गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आज हम कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी में आगे बताने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्या? एक्सपेंडिचर को आप व्यय कह लीजिए, खर्चे क्या? व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है? सब तो आता है कि फला फला आपने इतना इतना खर्च किया, तो एक्सपेंडिचर को कहते हैं एक्सपेंडिचर एनी एडवर्टाइजमेंट एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called as expenditure. Any cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. यानी जब हम किसी संपत्ति को पाने के लिए पैसे का भुगतान करते हैं, संपत्ति को खरीदने के लिए, पाने के लिए, तो उसे हम खर्चे करते हैं। खर्चे का मतलब या व्यय का मतलब जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं या अधिग्रहण करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो उसे हम एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो होता है में भी थ्री टाइप्स। एक्सपेंडिचर को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर थर्ड, deferred expenditure. Deferred expenditure will be classified into three categories. Number one, capital expenditure. Number second, revenue expenditure. Number third, deferred expenditure. अब इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत व्यय। इसको कहते हैं आयगत व्यय। और किसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कहते हैं जो अस्थगित व्यय। अब पूंजीगत क्या व्यय करने होते हैं? सपोज आपने एक मशीन खरीदी, उसको ले आई, उसको इंस्टॉलेशन करने में, स्थापित करने में जो खर्चा होगा उसे हम पूंजीगत खर्चे कहते हैं। पूंजीगत खर्चे वो कहते हैं जिनका फायदा हमें बहुत ज्यादा समय तक मिलता है। वो खर्चे जो किए जाते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉलेज में एक टीन सेट बनवाई गई साइकिल स्टैंड के लिए, ये जो है पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। लेकिन जो खर्चे रिकरिंग स्वभाव के होते हैं, बार बार होने वाले होते हैं, हर वर्ष होने वाले होते हैं, उसे हम आयगत व्यय कहते हैं। ये इसमें आता है जैसे सैलरी, वेजेस और टैक्स,
पोस्टर, टेलीग्राम, तमाम खर्चे हैं, ऑडिट फीस, इन खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू। डिफर्ड एक्सपेंडिचर ये होते हैं, डिफर्ड एक्सपेंडिचर जो खर्चे, डिफर्ड एक्सपेंडिचर स्थगित व्यय कि इस एक साल में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कई पार्ट में बांट देते हैं और थोड़ा थोड़ा हर साल में राइट ऑफ करते हैं, इसको कहते हैं स्थगित खर्चे। यानी साधारण शब्दों में मान लीजिए कि आपने विज्ञापन व्यय किया और विज्ञापन व्यय मान लीजिए किसी संस्था का 5 लाख है और 5 लाख यदि एक साल में किया जाएगा तो बिजनेस घाटे में हो जाएगा और इसका फायदा हमको कई साल तक मिलता है, इसलिए 5 लाख को ये भी किया जा सकता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हर साल 1 लाख राइट ऑफ करेंगे, एक साल हम इसको लिखेंगे खर्चे में, 4 साल अगले साल बढ़ाएंगे, फिर 1 साल लिखेंगे, फिर 3 लाख बचेगा, फिर ऐसे 5 सालों में 1 लाख राइट ऑफ कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। यानी जो खर्चे इसी साल में लिख करके कई सालों में लिखे जाते हैं उन्हें डिफर्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको एक बार एक्सप्लेनेशन कर दें। कैपिटल एनी एक्सपेंडिचर which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. Once again, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of assets, जो संपत्ति की कीमत को बढ़ाने के लिए खर्च किए जाते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इट्स रिसीविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसका पूरा लाभ एक साल के अंदर जब मिलता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डिफर्ड एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? डिफर्ड एक्सपेंडिचर there are certain expenditure which are revenue in nature but is benefit which is likely to the drive over a number of year। जैसा हमने बताया इसका over a number of year, जिसका एक साल से अधिक वर्षों में हम लाभ प्राप्त करते हैं उसे डिफर्ड कहते हैं। तो आज हमने आपको बताया 3 चीजें। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे कि कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अब ये भी अब जानकारी हो जानी चाहिए कि कौन कौन से खर्च कैपिटल होते हैं और कौन कौन से रेवेन्यू। ओके, थैंक यू। इसी क्रम में अगला हमारा लेक्चर होगा।